इसको बोलेंगे समकक्ष रूप, और इस समकक्ष रूप को ही बोलते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, ठीक है। अब विपक्ष रूप कैसे बनेगा इसका, थोड़ा इसको भी देख लो। उसमें क्या है, ये जस्ट उलट जाएगा, तो नेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा उसमें। यहां से देखते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन CH3, इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ CH2 नीचे हो जाएगा, फिर CH2 जुड़ जाएगा, फिर कार्बन से फिर कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 होगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो दो में जब अपन यहाँ देखते हैं, दो में तो CH3 नीचे था, जिसमें दो में CH3 क्या था, नीचे, हाइड्रोजन नीचे था। और देखो जस्ट दूसरे वाले में देखे तो उसमें अपन चेंज हो जाएगा, उसमें CH2 तो नीचे आ गया, CH2 तो क्या हो गया, नीचे हो गया, यानी बदल गया, हम एक दूसरे के विपक्ष में आ गया ना, इसलिए इसको विपक्ष रूप बोलेंगे। CH2 के जस्ट नीचे आ गया दूसरे उसमें, तो इसको CH2 नीचे है तो विपक्ष में हो गया, यानी दूसरी तरफ हो गया, दूसरी तरफ होने का इसे विपक्ष बोलेंगे। CH3 इसमें नीचे था, उसमें ऊपर चला गया, हाइड्रोजन इसमें नीचे था, इसमें ऊपर चला गया, यानी एक दूसरे के विपरीत चले गए। जिसमें एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं उसको बोला जाता है विपक्ष रूप। क्या बोलेंगे उसको, विपक्ष रूप, उसको बोलेंगे विपक्ष रूप। क्या बोलेंगे, विपक्ष रूप। विपक्ष रूप को बोला जाता है गट्टा पर्चा, गट्टा गट्टा पर्चा, ये बोला जाता है। समपक्ष रूप को प्राकृतिक रबर, विपक्ष रूप को गट्टा पर्चा। अब देखो इसमें मैंने फर्स्ट जो इसका गुणधर्म बताया था कि इसमें तनन क्षमता और सामर्थ्यता पर्याप्त गुणों की इसमें कमी होती है। देखो प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग नहीं प्राप्त होते, प्रकृति के अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं। जैसा प्रकृति ने उन्होंने बनाया है प्रकृति को, वो उसी तरीके से प्राप्त होते हैं। अब उनमें अपन अपने हिसाब से गुण चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, उनको संश्लेषित करेंगे। और रबड़ का संश्लेषण करना, सल्फर की उपस्थिति में रबड़ को गर्म करना वल्लीकरण कहलाता है। और जो वो रबड़ जो अपन को प्राप्त होगी उसको कहा जाता है वल्लीकृत रबड़। इसके लिए अपन अच्छे गुणों को रूपांतरित करने के लिए कि भाई इसकी तनन सामर्थ्यता भी अच्छी हो जाए, इसमें प्रत्यास्थ गुण भी बढ़ जाए, इन सबको विकसित करने के लिए, इस गुणों में सुधार करने के लिए क्या करेंगे, अपन इसको सल्फर के उपस्थिति में 370 से लेकर 415 केल्विन तक इसको गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इस क्रियाविधि को कहलाते हैं वल्लीकरण। और जो बनने वाली रबड़ को बोलेंगे अपन वल्लीकृत रबड़। देखो कैसे, उस जो वो मैं आइसोप्रीन लिखी थी ना, मैंने आइसोप्रीन की अगला इकाई लिखी थी, वो बंद फ्री था, उसको मैं डैश द्वारा दर्शा रहा हूँ कि आगे भी जुड़ा हुआ है। और इसको मैं खड़ी लिख रहा हूँ सीधा यूं, इस तरीके से, जो अपन यूं लिख रहे थे ना, यूं यूं, उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ CH3 था, यहाँ CH था, और यहाँ क्या था, CH2 था। यहाँ अपन ने क्रिया कराई H2Cl2, या कई बार सल्फर से भी करा देते हैं Cl2 से। जब अपन ने इसकी क्रिया कराई, जो से CH2
ये भी डबल बॉन्ड हो गया, और ये C, यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड ये। अब इसको अपन ने गर्म किया 370 से लेकर 415 केल्विन तक। क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ये सल्फर के अणु इनसे जुड़ जाते हैं। किस तरीके से जुड़ेंगे, CH2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, ये CH3 यहाँ, इनके बीच में सल्फर जुड़ जाता है। एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, CH2 यहाँ, CH3, एक सल्फर इसके बीच में, एक सल्फर इसके बीच में, एक सल्फर इसके बीच में, और यहाँ CH2 और यहाँ CH2। कुछ नहीं हुआ, जो डबल बॉन्ड के कार्बन थे ना, सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड के कार्बन थे उनके मध्य सल्फर जुड़ गया। ठीक है, या फिर ऐसे होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटे, यहाँ से हाइड्रोजन हटे, इन दोनों के मध्य सल्फर जुड़ जाता है, इस तरीके से HCl बाहर हो जाता है। जब सल्फर युक्त रबर बन जाती है तो इसको बोला जाता है वल्लीकृत रबर। क्या बोला जाता है, वल्लीकृत रबर। क्या किया अपन ने, सबसे पहले प्राकृतिक रबर को लिया। प्राकृतिक रबर को या तो सल्फर या H2Cl2 की उपस्थिति में 370 डिग्री 300 केल्विन से 415 केल्विन की ताप की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को कहलाता है वल्लीकरण। और जब प्रक्रिया ये कंप्लीट हो जाती है जिसमें सल्फर जुड़ जाता है रबरों के अलग इकाइयों के मध्य, तो उस रबर को बोलेंगे वल्लीकृत रबर। क्या बोलेंगे, वल्लीकृत रबर। तो ये कई बार पूछा जाता है रबर का वल्लीकरण। तो रबर का वल्लीकरण इस तरीके से प्राप्त होगा, पहले अपन ने प्राकृतिक रबर प्राप्त की, फिर उसको संश्लेषित किया, अपने हिसाब से उच्च गुणों को डेवलपमेंट किया और उन गुणों को विकसित किया, और इस तरीके से अपन को ये प्राप्त हो गई वल्लीकृत रबर, जो अर्ध संश्लेषित है। अर्ध संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण में मैंने आप लोगों को बताया ये। ठीक है, अब बाकी कभी कोशिश मत करना पेंसिल की छिलकों से या फिर अपन उसके दूध के हिसाब से, उससे कभी भी रबर नहीं बनेगी। रबर इस तरीके से बनेगी, किसी को बनानी हो तो आराम से बना सकते।